को लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़ी सी फर्क रही, नहीं तो हमारी अपनी बहुमत होती, हिंदुस्तान की इंडिया सरकार बनती। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि अगर सरकार एनडीए की बनेगी भी, वो कुछ देर की मेहमान होगी। याद रखना, मेरे से लिख लेना, क्योंकि डिक्टेटर आदमी सबको साथ लेके नहीं चल सकता है। ये झूठा नारा है इन लोगों का, सबका साथ सबका विकास, वो सारा फ्रॉड साबित हुआ। इन लोगों ने ईडी को एक्टिव किया, इन लोगों ने क्या बोलते हैं, सीबीआई, ईडी, लोकल एजेंसीज, पुलिस, पूरा विपक्ष को दबा दिया। केजरीवाल अंदर, उसके मिनिस्टर अंदर, हिम्मत सुरीन अंदर। महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने गवर्नमेंट का तोड़ फोड़ किया, रीजनल पार्टीज को खत्म करने की कोशिश की। ऐसे डिक्टेटर तो हिंदुस्तान ने कभी देखे नहीं है। हमारी भी सरकारें रही, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया, लेकिन हमारी रेस्पेक्ट होती थी अपोजिशन के लिए, रीजनल पार्टीज के लिए, क्योंकि वो भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। तो ये लोग, डिक्टेटर लोग, सरकार ज्यादा देर नहीं चला सकते हैं। अगर इस मुल्क को कोई चला सकता है, इस मुल्क को कोई संभाल सकता है, वो कांग्रेस पार्टी है। इस मुल्क को कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, मिलिट्री इसके हिसाब से स्ट्रांग कर सकता है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और कांग्रेस पार्टी ही सब भी जातियों को, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, सबको, सरदार हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबको लेके अगर कोई चल सकती है, बुद्धिस्ट हो, कांग्रेस पार्टी लेके चल सकती है। तो मैं एक बार और अपने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस को बढ़ चढ़ के वोट दिया, और खासकर कांग्रेस पार्टी को इन 2 सीटों पे 10 लाख के करीब वोट दिया। तो कहते हैं इस गूंगी बहरी सरकार को एक धक्का और दो, एक धक्का और लग जाएगा, ये असेंबली में भी साफ होंगे और पार्लियामेंट में भी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग इनका नाम भी कभी नहीं लेंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। तो भला साहब मत कुछ बोलेंगे? कैंडिडेट के तौर पे, एक कैंडिडेट तौर पे आप शुक्रिया। मैं भी, जब विकास साहब ने कहा तो मैं तमाम जम्मू और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने भरपूर समर्थन यहाँ पे दिया, और काफ़ी हद तक आंकड़ा जो हमने 5 लाख और 52,000 60,000 के करीब अपने वोट यहाँ पे लिए, उसके लिए तमाम साथियों का जिन्होंने कैंपेन में भी मदद की, कार्यकर्ताओं का, और तमाम आम जनता का जिन्होंने हमारा सहयोग यहाँ पे दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो भरोसा उन्होंने हम पे जताया, हम आखिरी दम तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके हकों की रक्षा करेंगे। जहाँ पर भी जन विरोधी नीति भाजपा थोपने का प्रयास करेगी, डटकर सड़कों पे उतर के उस चीज़ों का विरोध करेंगे, ताकि लोगों को राहत कहीं ना कहीं मिल पाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपके माध्यम से, और आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि कैंपेन में आपने भी बड़ा सहयोग दिया। शुक्रिया। एक क्वेश्चन, एक मैं और बात जोड़ना चाहता हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, कि कांग्रेस डिमांड करती है कि यहाँ की रियासत का दर्जा जो है वो इमीडिएटली दिया जाए, और यहाँ का असेंबली जो है इलेक्शन, उसकी शुरुआत हो, यहाँ असेंबली इलेक्शन हो, यहाँ का लोकतंत्र बहाल हो जाए, डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, ताकि सेक्रेटरीट में भी लोगों का आना जाना रहे। लोग परेशान हैं, पिछले 10 साल से यहाँ सरकार जो है ख़त्म करके रखी है। तो ये मेरी डिमांड है। अगर कोई क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं। मुख्तार साहब, आपके दोनों एमपीज ने जो इलेक्शन लड़ी है, उसमें आप दोनों एमपीज ने की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें पहले के मुकाबले अधिक वोट लिए हैं, जैसे 4-4 लाख के, और एक एमपी की सीट में 10 से ज़्यादा असेंबली सीटें आती हैं। आपको क्या लगता है, ये जो बड़ा हुआ गोशेरा है, अगर आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव आते हैं, तो कितनी असेंबली सीटों पर ये इफेक्ट करेगा? देखो, एक माइंड में कंसेप्ट लोगों ने बनाया था कि आपको पता है कि जम्मू में, अब तो उसने इलेक्शन जीता, लेकिन आम आदमी से पूछो, उसको जानते भी हो, जो यहाँ का एमपी है, उसकी परफॉर्मेंस पता करो, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन लोगों ने मोदी के नाम पे कहीं ना कहीं उनको वोट दिया, चाहे वो जम्मू का हो या उधमपुर का हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि असेंबली इलेक्शन में लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग। और मुझे यकीन है कि असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जम्मू प्रोविंस में पूरा स्वीप करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि वो इतना वोट ले पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू क्या के साथ आ सकते हैं? देखिए, ये दिल्ली की बातें हैं। हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। दिल्ली वाले क्या बात करेंगे वो उन तक। की बात करेंगे तो लगभग 14,000 के करीब आप लीड उसको डिस्ट्रिक्ट से लेकर आए हैं। बीजेपी 14,000 को पीछे रहेगी। आरएस की बात करें, की बात करें तो वहाँ पर आपको उन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में
है वो लेकर अब आप वहाँ पर है, तो बाकी जगह पर कहाँ पर आपको लगता है कि कमी रह गई, कहाँ पर कमी रही? कमी कुछ नहीं रही। ये एक फैक्टर है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये एक फैक्टर है, उस फैक्टर को वोट मिला है यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगे लोग इनको मानेंगे। इन्होंने राम मंदिर का नारा दिया, हो सकता है यहाँ कहीं थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हो, लेकिन अयोध्या तो ये हार गए जो जहाँ ये मंदिर बना था। और इसी तरीके से पूरी देश में जो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो भी तो लोगों ने इनका नारा रिजेक्ट किया। कांग्रेस की सीटें डबल हो गई और बीजेपी 63 सीटें नीचे आ गई। जो बीजेपी कहती थी 400 पार, 370 तो अकेले बीजेपी बोलती थी। हमारे 370 हटाने का ताना हमको दे के 370 पार बोल के, और वो 370 पार से 303 से 240 पे पहुंच गए।